स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस कि कॉन्शियसनेस जो होती है उसका डेवलपमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन होती है, जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन होता है, अगर अपने सेल्फ एक्सप्लोरेशन कर लिया तो उससे हमारा जो कॉन्शियसनेस का डेवलपमेंट चालू हो जाता है। हमारे गोल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, हमारे प्रायोरिटीज़ हैं, हमारे सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो चेंज हो जाते हैं। जैसे कि हमने पहले बताया था कि हम एनिमल कॉन्शियसनेस को बहुत वेटेज देते हैं, ठीक है ना, जो कि जिसके अंदर फिजिकल फैसिलिटीज़ आती हैं, हम जो सेंसरी प्लेजर्स होते हैं उनको मैक्सिमाइजेशन करते हैं, हमारी वेल्थ को एक्यूमुलेट करते हैं। तो बेसिकली हमारा जो एवोल्यूशन का जो प्रोसेस होता है वो प्रॉपर तरीके से बॉडी सेंट्रिक होता है। जो हमारे टारगेट्स होते हैं वो हम बस यही चाहते हैं कि हमारे कंफर्ट्स क्या वो मैक्सिमाइज़ हो, हमारे जो प्लेजर्स हैं वो इंक्रीज़ हों। ठीक है, तो वही बताया गया इसके अंदर कि जो हमारा झुकाव होता है वो झुकाव इसी तरफ होता है कि हमारी जो फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं वो कैसे इंक्रीज़ हों। तो उससे क्या होगा, उससे हम एक ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी अंदर भी और वर्ल्ड के बाहर भी। जैसे ही हम अपने आप को चेंज करना चाहेंगे, अगर हम चेंज होना चाहते हैं ह्यूमन कॉन्शियसनेस में, तो हम देखेंगे कि हमारे थॉट्स हमारे एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग पे क्या कर देंगी, वर्क करेंगी। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारी जो प्रायोरिटी है वो हमारी फिजिकल फैसिलिटीज़ वाली प्रायोरिटी है वो कन्वर्ट हो जाएंगी किसके अंदर, वो कन्वर्ट हो जाएंगी किसके अंदर, राइट अंडरस्टैंडिंग के अंदर या फिर म्यूचुअल रिलेशनशिप के अंदर। तो हम बात करते हैं इम्प्लीकेशन ऑफ वैल्यू बेस्ड लिविंग, तो इसके अंदर अलग अलग लेवल्स पे है, एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, एट द लेवल ऑफ फैमिली, तो फैमिली मतलब बात करते हैं इंडिविजुअल की। एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल एवरीबडी वांट्स टू बी हैप्पी इन दिस लाइफ, एवरीबडी वांट्स टू बी कीप पीस, कंटेंटमेंट, संतोष, ब्लिस मतलब परमानेंट अपने आप पे रखना चाहता है। प्रिजर्वेंस, परसवरेंस, उसके बाद ब्रेवरी, जनरेसिटी मतलब बहादुरता हो गई, उदारता हो गई। तो ये हर इंसान अपने आप पे रखना चाहता है। तो ये क्या होगी, मेरी वैल्यू बेस्ड लिविंग हो गई, जो कि एक इंडिविजुअल की भी होती है। और वो उससे क्या होता है, अगर हमारे पास ये लिविंग्स हैं, ये हमारे पास जितनी भी हमारी जो ये वैल्यूज़ हैं, तो उससे क्या होता है कि इंसान कभी भी अपने आप को इनसिक्योर फील नहीं करता है इन द फाइनेंशियल बैकग्राउंड। सेकेंड हम बात करते हैं जो फैमिली के अंदर, फैमिली के लेवल पे होती है, तो म्यूचुअल फुलफिलमेंट, रिलेशनशिप, प्रॉस्पेरिटी इन द फैमिली, सस्टेंस और जॉइंट फैमिलीज, फैमिली एज अ बिल्डिंग ब्लॉक। मैंने पहले बताया था कि जो फैमिली होती है वो एज ए बिल्डिंग ब्लॉक काम करती है। ठीक है ना, उसके बाद इसमें रेस्पेक्ट, सभी डिफ्रेंशिएशन में कर सकते हैं, रेस्पेक्ट फॉर ऑल विदाउट डिफ्रेंशिएशन ऑन द बेस ऑफ एज, जेंडर, कास्ट, रेस, मनी, पोस्ट। उसके बाद हम बात करते हैं एट द लेवल ऑफ सोसाइटी, तो सोसाइटी के लेवल पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वैल्यूज़ को रखें। तो उसमें बात करते हैं कि हम जब प्रायोरिटीज़ देना चालू करते हैं किसको, रिलेशनशिप को, किसके ऊपर, फिजिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर, तो हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी है वो चेंज हो जाती है, फियरलेसनेस आ जाती है उसमें, होलिस्टिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, जस्टिस, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड स्टोरेज, हार्मनी बिटवीन नेशंस, वर्ल्ड ग्रोइंग एज ए फैमिली, मतलब पूरा संसार है वो एज ए फैमिली की तरह ग्रो करता है। उसके एट द लेवल ऑफ नेचर, एट द लेवल ऑफ नेचर मैंने आपको बताया था कि कोएग्जिस्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट द नेचर, इफ़ यू आर डिस्टर्बिंग द नेचर देन नेचर विल डिस्टर्ब यू। तो अर्थ जो है उसके पास जो रिसोर्सेज है वो क्या हो रहे हैं, डिप्लीट होता है, कम होते जा रहे हैं। तो जो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है या फिर एक्सप्लोटेशन जो हो रहे हैं रिसोर्सेज का, वो क्या होता है, बढ़ता जा रहा है। तो ये तभी कम्प्लीट खत्म हो पाएगी जब हम एग्जिस्टेंस में रहेंगे किसके साथ, नेचर के साथ। अब इसमें नेक्स्ट रीज़न फॉर द होलिस्टिक अल्टरनेटिव्स, तो होलिस्टिक अल्टरनेटिव से मतलब क्या है, पर होलिस्टिक डेवलपमेंट से ही है। तो यहाँ पर हम बात करें ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन की और ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, ये अगर हमारे पास है तो यहाँ से क्या आएगा, हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट चालू होगा। उसके बाद जो ह्यूमन एस्पिरेशंस हैं वो सभी ह्यूमन नीड्स क्या होंगी, फुलफिल होंगी। ठीक है, इट विल बी अ मोड ऑफ लिविंग विच इज़ सेल्फ सेटिस्फाइंग, तो ये इस टाइप का मोड हो जाएगा जिसके अंदर हम सेल्फ सेटिस्फाई हो रहे होंगे, पीपल फ्रेंडली हो रहे होंगे, इको फ्रेंडली हो रहे होंगे। तो जितना भी ह्यूमन इनजेन्युइनिटी है, ठीक है, मतलब जो भी इनजेन्युइन चीज़ें हैं वो सब क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी उस मोड ऑफ लिविंग से। तो पहला स्टेप जो है हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ क्या है, राइट अंडरस्टैंडिंग है किसमें, लोगों के बीच में, एंड द कमिटमेंट टू द लिव अकॉर्डिंगली एंड देन टू डेवलप द रिक्वायर्ड स्किल्स, हाउ टू इम्प्लीमेंट द राइट अंडरस्टैंडिंग इन रियल लाइफ। सबसे पहला स्टेप यही करना है आपको कि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन ह्यूमन बींग्स, कमिटमेंट है, उसको प्रॉपर तरीके से चलाना है। ठीक है, आपकी स्किल्स को क्या करना है, डेवलप ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन जो मानवीय शिक्षा है, ठीक है, तो मानवीय शिक्षा किससे बिलोंग करती है हमारी एजुकेशन फिलोसफी से, जो कि इसमें क्या बिलीव किया जाता है, जो ह्यूमन बींग्स हैं बाय नेचर हो गए वो खुद सेल्फ डेवलपिंग क्रिएचर्स हैं। एन एडुकेटर्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट इन विच स्टूडेंट कैन डू देयर ओन ग्रोइंग, मतलब एक एडुकेटर का जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो इस तरीके से ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है जिसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को ग्रो करें। Mystic educators have a broad understanding of the knowledge that children acquire as they grow and highly value students' effective and social development as well as their intellectual development, मतलब इसके अंदर सोशल डेवलपमेंट भी और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट है।
The goal of humanistic education is to contribute of the development of energetic, positive, self-respecting, caring human beings who can meet all the challenges. मतलब जो गोल है हमारे ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन का, मानवीय शिक्षा का जो गोल है, वो किसको कंट्रीब्यूट करना है? उसके अंदर आपका जो एनर्जी का डेवलपमेंट भी होना चाहिए, ठीक है, आपको पॉजिटिव फीलिंग भी होनी चाहिए, सेल्फ रेस्पेक्टिंग भी होना चाहिए, केयरिंग भी होना चाहिए। तो ये सारे सारे क्या है, तो चैलेंज आपके सामने जिनको आपको पूरा करना आना चाहिए। तो ये कहाँ से हो पाएगा? जब ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन आपके सामने हो पाएगी। फिर क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन क्या क्या दिया हुआ है? पहला क्या है, स्टूडेंट शुड बी एबल टू चूज़ व्हाट दे वांट टू लर्न। सबसे पहले स्टूडेंट को ये चूज़ करना है कि वो क्या लर्न करना चाहते हैं। ह्यूमनिस्टिक टीचर्स बिलीव दैट स्टूडेंट विल बी मोटिवेटेड टू लर्न अ सब्जेक्ट इफ इट्स समथिंग दे नीड एंड वांट टू नो। मतलब जो ह्यूमनिस्टिक टीचर है, जो मानवीय शिक्षक हैं, वो ये बिलीव करते हैं कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाए एक सब्जेक्ट को लर्न करने के लिए अगर उसको नीड है और वो करना चाहता है। अगर उसको नीड नहीं है, वो करना नहीं चाहता, तो उससे प्रेशर ना बनाया जाए। सेकेंड से बात की गई है, द गोल ऑफ द एजुकेशन शुड बी टू फोस्टर स्टूडेंट्स डिज़ायर टू लर्न एंड टीच दैम हाउ टू लर्न। तो मतलब इस एजुकेशन का जो गोल है वो इस तरीके से होना चाहिए कि स्टूडेंट्स का जो डिज़ायर है वो लर्न बन जाए, ठीक है, वो चाहें, सीखना चाहें, ठीक है, इस तरीके से सिखाया जाए। स्टूडेंट्स शुड बी सेल्फ मोटिवेटेड इन देयर स्टडीज़ एंड डिज़ायर टू लर्न ऑन देयर ओन। मतलब स्टूडेंट्स खुद से सेल्फ मोटिवेट हो जाएँ अपनी स्टडीज़ में और वो जो लर्न करने की डिज़ायर है वो खुद से सीखें। ह्यूमनिस्टिक एजुकेटर्स बिलीव दैट ग्रेड्स आर इर्रेलेवेंट। मतलब जो ग्रेड्स मिलती हैं वो क्या है, इर्रेलेवेंट होती हैं, एंड दैट ओनली सेल्फ एवेल्यूशन इज़ मीनिंगफुल। इंपॉर्टेंट क्या है? सेल्फ एवेल्यूशन, खुद का एवेल्यूशन। ग्रेडिंग एनकरेजेज स्टूडेंट्स टू वर्क फॉर अ ग्रेड, नॉट फॉर पर्सनल सेटिस्फेक्शन। जो ग्रेडिंग मिलती है वो केवल एक पर्टिकुलर ग्रेड के लिए मिलती है, बट पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है उस चीज़ से। In addition, humanistic educators are opposed to objective tests because they test a student's ability to memorize and do not provide sufficient educational feedback to the teacher and student. और जो ह्यूमनिस्टिक एजुकेटर्स होते हैं वो अपोज करते हैं किस चीज़ का? ऑब्जेक्टिव टेस्ट का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टेस्ट में केवल मेमोरी काम में आती है, ठीक है, मतलब रटन शक्ति नहीं होनी चाहिए। बिकॉज दे टेस्ट अ स्टूडेंट्स एबिलिटी टू मेमोराइज। वो चाहते हैं कि स्टूडेंट्स की जो मेमोरी शक्ति है कितनी अच्छी होनी चाहिए। डो नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एजुकेशनल फीडबैक टू द टीचर एंड द स्टूडेंट। फिर बात करते हैं फोर्थ क्या है, ह्यूमनिस्टिक एजुकेटर्स बिलीव दैट बोथ फीलिंग्स एंड नॉलेज आर इंपॉर्टेंट टू द लर्निंग प्रोसेस। मतलब जो फीलिंग और नॉलेज है किसकी? सीखने की, लर्निंग प्रोसेस की, बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है। अनलाइक ट्रेडिशनल एजुकेटर्स, मतलब जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है, ह्यूमनिस्टिक टीचर्स डू नॉट सेपरेट द कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव domains. Humanistic educators insist that schools need to provide students with an unthreatening environment so that they feel secure to learn. When students feel secure, learning becomes easier and more meaningful. मतलब ह्यूमनिस्टिक एजुकेटर्स ये चाहते हैं, इंसिस्ट करते हैं स्कूल्स वालों को कि वो स्टूडेंट्स को एक थ्रेटनिंग एनवायरमेंट प्रोवाइड कराया जाए, धमकी वाला एनवायरमेंट प्रोवाइड किया जाए, सो दैट दे विल फील सिक्योर टू लर्न, जिससे कि वो क्या करें, लर्न करने को सिक्योर माने, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि लर्न करना ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए, रटना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस तरह का एनवायरमेंट प्रोवाइड कराएं। मैं स्टूडेंट्स फील सिक्योर, एक बार स्टूडेंट को फील करना आ गया, अगर स्टूडेंट अपने आपको फील करना सीख गया कि हाँ ये चीज़ सही है, तो जो लर्निंग है वो काफ़ी इजीली हो जाएगी। प्रोफेशनल एथिक्स मीन टू डेवलप प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस इन एथिकल ह्यूमन कंडक्ट। तो इस पूरे लेक्चर के अंदर हमने यही सीखा कि जो आपका डेवलपमेंट है, आपका ह्यूमन एथिक्स डेवलपमेंट है, वो कैसे किया जाए, ठीक है। बाकी आगे मैं लेक्चर में अपन इसके आगे बात करेंगे, तब तक के लिए आप जो नेक्स्ट लेक्चर है अपना प्रोफेशनल एथिक्स पर ही बेस्ड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।